हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों हमने देखा था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशंस क्या क्या थी। ठीक है, आज हम करेंगे कि उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर के अंदर दोस्तों पहले चीज आती है कि वो इनपुट और आउटपुट टाइप के होते हैं। ठीक है ना, ये तो हमको पता है कि इनपुट और आउटपुट टाइप क्या होते हैं। तो इनपुट हार्डवेयर के अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन से हमारे डिवाइसेस आते हैं। पहला डिवाइस का नाम है दोस्तों टच पैनल। ठीक है, ये भी दोस्तों मैं आपको इनकी इमेजेस दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर पे बेसिकली ये होते क्या है। तो टच पैनल, लाइट पेन्स, ग्राफिक टैबलेट्स, प्लॉटर्स, फिल्म रिकॉर्डर्स, माउस, जॉयस्टिक्स, कीबोर्ड्स और भी दुनिया भर के हैं जो मेन मुझे अच्छे लगे मैंने निकाले हैं। तो इनपुट हार्डवेयर हमारे पास ये हो गए। देन आउटपुट हार्डवेयर हमारे कौन से होते हैं, CRT। इसके अंदर दोस्तों मैं पहले आपको ये बता दूं, बेसिकली इसके अंदर हम स्क्रीन्स की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास पहले CRT की आपने देखा हो कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा था, थोड़ा बड़े सा चौड़ा सा कंप्यूटर की स्क्रीन आती थी हमारे पास, उसे हम कहते हैं CRT। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमारे पास है वेक्टर स्कैन डिस्प्ले वाली स्क्रीन्स। देन रास्टर स्कैन्स आए, फिर हमारे पास कलर मॉनिटर्स आए, देन LCD, LED और भी चीज़ें आ रही है। तो दोस्तों क्या हो बेसिकली कि वो इमेजेस से डेटा को स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करती थी, कि क्या चीज़ इस्तेमाल करती थी, उस कंसेप्ट के नाम है बेसिकली। उन चीज़ों से इनके नाम पड़े, ये CRT या वेक्टर या रास्टर। ठीक है, वो हम देखेंगे जब उनके बारे में हम डीप में जाएंगे। तो पहले सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इनपुट हार्डवेयर दिखा देता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। चलिए, इसमें हमने देखा है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इस डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले देखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड तो दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों क्या होता है। ठीक है, जो आजकल हम नॉर्मली यूज करते हैं। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, इसकी इमेज है कीबोर्ड की। देन आता है माउस। ठीक है, ये माउस भी आपको दोस्तों पता है, माउस भी हमारे पास दोस्तों दो होते थे। एक देखा होगा आपने दोस्तों, पहले सबसे पुराना माउस क्या, जिसके अंदर एक बॉल हुआ करती नीचे की तरफ, आपने देखा होगा रबड़ की। ठीक है, आजकल हमारे पास दोस्तों सिंपल माउस आगे काफी अच्छे वाले जिसके हल्के भी होते हैं। देन दोस्तों आता है ट्रैक बॉल एंड स्पेस बॉल। ये भी दोस्तों इसी तरीके का है कि स्क्रीन के ऊपर किसी कर्सर को किसी पॉइंट पर ले जाने के लिए एक डिवाइस बनाएगा जिसका नाम था ट्रैक बॉल एंड स्पेस बॉल। ठीक है, देन जॉयस्टिक्स। दोस्तों आपने गेम खेली होगी तो जॉयस्टिक के बारे में आपको सबको ही पता है कि एक तरीके का हैंडल होता था मूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, अब आता है दोस्तों डेटा ग्लव्स। ये डेटा ग्लव्स दोस्तों किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, ग्रैप्स करने के लिए हम वर्चुअल ग्लव्स होते थे हमारे पास, डेटा ग्लव्स होते थे। ठीक है, इसकी इमेज आप देख रही है। देन हमारे पास आया टैबलेट्स। जैसे टैबलेट्स, पुराने टैबलेट्स क्या था, एक स्क्रीन होती थी, उसी के ऊपर हम पेन से कुछ यूज करके, स्टाइलिश यूज करके अपने डेटा को मूव कर सकते, कर्सर को मूव कर सकते थे, वो हमारे टैबलेट्स थे। देन दोस्तों हमारे पास इमेज स्कैनर्स आते थे, लाइट मार के किसी, इसके कंसेप्ट है ये कि इमेज स्कैनर क्या होता है, इसमें बीम निकलती है, हमारे डेटा को डिटेक्ट करते हुए आगे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आगे हमारे पास इसके अंदर और भी सारे काफ़ी चीज़ें दिखाई हुई है। तो हमारा तो मेन जो हमारे इनपुट डिवाइसेस थे वो हो गए। देन मैं हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में आपको दिखा देता हूँ। इसमें आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे हैं, ठीक है, हमने देखा कैथोड रे ट्यूब्स, CRT। ये इसका कंसेप्ट है, बेसिकली ऐसी होती थी, हमारे जो मॉनिटर होते थे। देन दोस्तों हमारे पास क्या है, वेक्टर स्कैन आया। ये रिप्रेजेंट किया किस वे में चलती, स्क्रीन सेम ही होती है हमारी, बट इंटरनल जो टेक्नोलॉजी यूज की गई हमारी इमेजेस से डेटा को दिखाने के लिए, वो मेन है इसके अंदर, क्यों कैसे हमें आउटपुट प्रोवाइड करती थी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास और रास्टर स्कैन आया। उसके बाद हमारे पास LCD, LED काफ़ी चीज़ें आई, तो वो हम देखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। ठीक है, देन आता है दोस्तों इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के बाद हमारे सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज होते हैं आज के टाइम में। तो कुछ मैंने अभी के जो लेटेस्ट हम यूज कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पुराने टाइम में तो काफ़ी हमारे सॉफ्टवेयर्स अलग थे। फोटोशॉप सबने सुना होगा, 99% की फोटोशॉप क्या है, ये बेसिकली फोटो को एडिट करने का सॉफ्टवेयर है, फोटो को क्रिएट करने का नहीं। ध्यान रखिएगा, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। तो बेसिकली ये फोटोशॉप
फोटो को एडिट करने का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। माया 3D एक एनिमेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है, वीडियोस जिसमें हम क्रिएट कर मूविंग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। कोरल ड्रॉ दोस्तों किसी इमेज को या किसी भी फिगर को डिजाइन करने का, उसको बनाने का, क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कोर ग्राफिक्स ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स को जनरेट करने का। ऐसे हमारा ग्राफिक कर्नल सिस्टम जो उस टाइम यूज हुआ करता था, तो ये उस टाइम के सॉफ्टवेयर्स है। तो जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर मैंने उनकी बात की, ऐसे सॉफ्टवेयर दुनिया भर के हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे दोस्तों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हमने इनपुट आउटपुट और सॉफ्टवेयर करे कि जो आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं या होते आ रहे हैं, और इनके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई। हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि CID बेसिकली क्या कंसेप्ट यूज करती है डेटा को आउटपुट करने के लिए, अपने हमारी स्क्रीन के ऊपर डेटा को दिखाने के लिए। ऐसी वेक्टर स्कैन क्या टेक्नोलॉजी यूज करती है, रास्टर स्कैन, LCD LED जो भी आती जाएगी हम सारी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों जल्दी मिलेंगे। चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय।